गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अभी तक आपको व्याकरण सुनहरी हिंदी का अपना जो PT1 में जो आने वाला कोर्स है उसमें सुनहरी धूप का तो पूरा हो गया हिंदी का तो हमारा, है ना, जो PT1 में आने वाला है। लेकिन व्याकरण में कुछ रह गया था। पार्ट 5 तक कराया था हमने आप लोगों को। अब पार्ट 6 से हम कराएंगे। तो आज हम आपको पार्ट 6 कराएंगे वचन नंबर। तो इसकी हम रीडिंग करेंगे, इससे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, पहले हम रीडिंग करेंगे। हम अपने आसपास के वातावरण में कभी एक से परिचित होते हैं, कभी अनेक से। यह एक और अनेक वचन कहलाते हैं। क्या तो एक चीज़ें होती हैं, बहुत सारी होती हैं, 2 4 6 8। तो ये एक तो एक होता है, लेकिन जब बहुत सारे होते हैं वो अनेक कहलाते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। जंगल में एक हिरन चर रहा है, दिख रहा है ना, एक हिरन चर रहा है। और जंगल में अनेक हिरन चर रहे हैं, बहुत सारे दिख रहे हैं ना, तो इनको बहुत सारों को अनेक कहते हैं। बिल्ली एक चूहे को देख रही है, एक बिल्ली एक चूहा है ना इसमें, और 2 बिल्लियां अनेक चूहों को देख रही हैं। तो इधर तो एक बिल्ली एक चूहा है, तो एक हो गया ये। और यहाँ बिल्लियाँ भी 2 हैं और चूहे अनेक से बहुत सारे, तो 2 बिल्लियाँ अनेक चूहों को देख रही हैं। कबूतर छतरी पर बैठा है, एक कबूतर बैठा है ना, और कुछ कबूतर दाने चुग रहे हैं, बहुत सारे कबूतर हैं वो दाने खा रहे हैं। तो यही क्या है, एक और अनेक। चित्र में कभी एक के बारे में कहा गया और कभी एक से अधिक के बारे में। इस प्रकार हम कह सकते हैं, पहले तो एक हर चित्र हर उसमें एक एक दिखाया, एक साइड तो एक चित्र, एक कबूतर, एक हिरन है, एक बिल्ली, एक चूहा के बारे में बताया, और दूसरी तरफ बहुत सारे दिखाए गए हैं। तो इन्हीं को हम एक और अनेक कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, है ना। वचन एक हुआ तो एक वचन, और बहुत सारे हुए तो बहुवचन। तो परिभाषा क्या बनी, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे कमरा का कमरे, कमरा एक, बहुत सारे कमरे। बिल्ली बिल्लियाँ, किताब किताबें, लड़का लड़के, स्त्री स्त्रियाँ। मतलब एक एक तो और एक और बहुवचन इसमें बताएं। बहुत वचन को हम 2 रूपों में बांट सकते हैं, 2 रूप में बताए ना अभी, एक और अनेक। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी अथवा वस्तु का बोध हो वह एक वचन कहलाता है। जैसे आपने चित्रों में देखा, एक हिरण, एक बिल्ली, एक चूहा, एक कबूतर, एक छतरी, है ना। तो ये सब क्या है, एक वचन। यदि हम सिर्फ हिरन, बिल्ली, चूहा, कबूतर या छतरी कहें तो इन शब्दों से इनके एक होने का बोध होता है। अतएव ये सभी एक वचन है ना, जिन एक होने का बोध हो रहा है, तो ये क्या है, एक वचन। अब बहुवचन। बहुवचन शब्द किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन, वह बहुवचन कहलाता है। जैसे आपने चित्रों में दूसरी ओर देखा कि एक से अधिक हिरन, बिल्लियाँ, चूहे तथा कबूतर हैं, क्योंकि ये सब एक से अधिक का बोध करवा रहे हैं, अतएव ये बहुवचन है ना। अनेक हिरन हैं, बहुत सारे हिरन हैं, बहुत सारे चूहे हैं, 2 बिल्लियाँ हैं, बहुत सारे कबूतर हैं। तो मतलब एक से अधिक हैं, 2 बिल्लियाँ हैं तो एक से तो अधिक है ना, तो ये बहुवचन कहलाते हैं, है ना। अतः ये सब बहुवचन कहलाएंगे। अब ये आपकी शीट है, ये आपको याद कर लेनी है, इनको लिखना नहीं है, केवल इनको देख करके याद कर लेना, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। ये और विशेष, कुछ एक वचन शब्दों के अंत में गण, कुछ में वृंद, कुछ में जन, वर्ग, लोग
और दल शब्द जोड़कर उनके बहुवचन बनाए जाते हैं, है ना। कुछ को तो केवल मात्राएं बदल जाती हैं, लड़का का लड़के, पंखा का पंखे, है ना, पेंसिल का पेंसिलें, सड़क का सड़कें, हैं, इस तरह से बहुवचन बनते हैं। लेकिन कुछ में ये गण या ये शब्द गण, वृंद, जन, वर्ग ये लग जाते हैं, तब बहुवचन बनते हैं। जैसे शिक्षक तो एक हुए और बहुत सारे शिक्षक गण, अध्यापक गण, गुरु, अब गुरु को गुरुगण ना कहेंगे, क्या कहेंगे, गुरुजन, प्रजाजन। अब हिंदू को एक हिंदू है तो हिंदू, बहुत सारे तो हिंदू लोग कहलाएंगे या हिंदुओं कहलाएंगे। धनी एक व्यक्ति हुआ तो धनी, पैसे वाला एक व्यक्ति हुआ तो धनी, और बहुत सारे लोग हुए तो क्या कहलाएंगे, धनी लोग कहेंगे या धनी वर्ग कहेंगे। सैनिक एक हुआ तो सैनिक, और अनेक हुए तो दल, सैनिक दल, टिड्डी दल, ठीक है। इस तरह से बहुवचन बनते हैं। तो ये आपको ये वाली ये याद कर लेना सारणी है। तो उसके बाद अब और क्या है, विशेष सम्मानित व्यक्तियों के, जो सम्मानित होते हैं, आदरणीय होते हैं ना, उनके लिए एक वचन होने पर भी उनके लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। सम्मानित व्यक्ति हैं जो, वो एक ही व्यक्ति हैं, नेहरू जी एक हैं, गांधी जी एक हैं, लेकिन इनके लिए भी हम बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे दादाजी बनारस गए हैं, एक ही दादाजी है ना, लेकिन फिर भी हम उनके लिए बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं, वे कल आ जाएंगे। इस प्रकार दादाजी एक वचन शब्द है, पर सम्मान प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग बहुवचन की तरह ही किया गया है। कभी कभी बहुवचन का प्रयोग एक वचन की तरह भी किया जाता है। जैसे जो जातिवाचक संज्ञाएं धातुओं या द्रव्य पदार्थों का बोध कराती हैं, वे एक वचन के रूप में प्रयुक्त होती हैं। जैसे कल हम चांदी खरीदेंगे। चांदी, खूब सारी चांदी है तब भी चांदी ही है, चांदियाँ ऐसे नहीं होता है। पेट्रोल नीचे बिखर गया है, पेट्रोल बहुत सारा बिखर गया है तब भी पेट्रोल ही है, हैं। तो बहुवचन बहुत सारा होने पर भी उसको हम एक वचन में ही उपयोग करेंगे। कभी कभी जातिवाचक या संज्ञा बहुवचन होते हुए भी एक वचन के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे आजकल आम बड़ा महंगा हो गया है। आम एक आम नहीं है, बहुत सारे आम हैं, बहुवचन हैं, लेकिन फिर भी उसको हम क्या कहेंगे, आम बड़ा महंगा हो गया है, एक वचन के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। अब सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा, चाहे बहुत सारे हो तब भी, चाहे एक हो एक तब भी, एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे सत्य, सच जो है, वे सब सत्य बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं तब भी सत्य बोल रहे हैं, एक बोल रहा है तब भी सत्य बोल रहे हैं। वर्षा, आजकल बहुत वर्षा हो रही है, बहुत सारी बहुत हो रही है, लेकिन क्या है, वर्षा एक वचन ही है। वर्षाएं नहीं कहेंगे हम लोग कि आजकल बहुत सारी वर्षाएं हो रही हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे, वर्षा हो रही है। पानी को हमेशा एक वचन में ही प्रयोग करते हैं। उन्होंने पानी पी कर अपना बुरा हाल कर लिया है। घी, तेल, पेट्रोल, तरल पदार्थ मतलब एक वचन में ही हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। सदैव बहुवचन में, कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आंसू, दुख की बात सुनते ही झट उसके आंसू आ गए। आंसू एक नहीं होता कि एक आंसू टपक गया, आंसू को हमेशा बहुवचन में ही उपयोग किया जाता है। समाचार भी बहुवचन में, समाचार सुनाते हैं ना बहुत सारे, तो समाचार बहुवचन में हमेशा। हस्ताक्षर किए, उसने अपने हस्ताक्षर किए, एक ही साइन किया ना, लेकिन फिर भी उसको बहुवचन में ही उपयोग करते हैं। प्राण, उसके प्राण निकल गए, सड़क पर गिरते ही वृद्धा के प्राण निकल गए। तो प्राण एक ही वृद्धा के निकले ना, लेकिन उसको भी हमेशा हम लोग बहुवचन में ही उपयोग करते हैं। हमने क्या सीखा, आप देखो, वचन ही हमें संज्ञा शब्द के एक या अनेक होने का बोध करवाते हैं।
ठीक है, वचन से ही एक या अनेक होने का बोध होता है। किसी को आदर देने के लिए हम एक वचन रूप का बहुवचन रूप में प्रयोग करते हैं। इसे आदरार्थक बहुवचन कहते हैं। आदरार्थक मतलब आदर सहित। इसलिए तो ये हो गया हमारा पाठ पूरा। इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद अब हम कराते हैं एक वचन के बहुवचन बनाएंगे। गौ, गौ को लिखेंगे गौएं, गौएं, हैं, गौएं, गौ, गौएं। मक्खी, मक्खियाँ। पंखुड़ी, पंखुड़ियाँ। छोटी की मात्रा हो जाएंगी इनमें, बड़ी की मात्रा जो लगी हुई है मक्खी में, तो इसको का के आगे से छोटी की मात्रा लगेगी मक्खियाँ, पंखुड़ियाँ, उंगलियाँ। अब अध्यापिका का अध्यापिकाएँ, अध्यापिकाएँ। रुपया का रुपये, रुपये। रस्सी का रस्सियाँ, पत्ती का पत्तियाँ, तस्वीर का तस्वीरें, माला का मालाएँ। ठीक, गौएं, मक्खियाँ, पंखुड़ियाँ, उंगलियाँ, अध्यापिकाएँ, रुपए, रस्सियाँ, पत्तियाँ, तस्वीरें, मालाएँ। ठीक, अब निम्नलिखित वाक्यों को वचन के आधार पर शुद्ध करके लिखिए। वह अपने कार्यालय जा रहे हैं। वह तो एक वचन है और जा रहे हैं बहुवचन है। अब इनको क्या करेंगे, या तो एक वचन बनाएंगे इसका वाक्य को, तो वह अपने कार्यालय जा रहा है। ठीक, या फिर इसके आगे इस बहुवचन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, वे अपने कार्यालय जा रहे हैं। ठीक, उस समारोह में अनेकों कवि उपस्थित थे। तो क्या लिखेंगे, बहुवचन बना, एक वचन बनाने के लिए नहीं, बहुवचन ही है ये, इसको सही लिखेंगे। उस समारोह में अनेकों नहीं लिखेंगे, अनेक कवि उपस्थित थे। ठीक, मेरा तो प्राण ही निकल गया। इसका क्या होगा, मेरे तो प्राण ही निकल गए। मेरे तो प्राण ही निकल गए। ठीक है, पहला हुआ वह अपने कार्यालय जा रहा है। उस समारोह में अनेक कवि उपस्थित थे। मेरे तो प्राण ही निकल गए। ठीक, अब वाक्यों को पूरा कीजिए, मतलब खाली स्थान भरें। आकाश में अनगिनत चमक रहे हैं। क्या चमक रहे हैं, तारे। तारा नहीं चमक, अनगिनत तारा नहीं होते, तारे। सूर्य की किरणें पड़ते ही सरोवर में खिल उठे। उठे मतलब कमल, कमल पुंज। सरोवर में कमल खिल उठे, कमल पुंज खिल उठे। माँ ने सारे गहने में रख लिए। अलमारी में, गहने बहुत सारे हैं लेकिन जगह क्या है, अलमारी। अलमारियाँ नहीं लिखेंगे, अलमारी, अलमारी में रख दिए। निम्न वाक्यों को पूरा कीजिए। अब है निम्न बहुवचन शब्दों को एक वचन में लिखिए। अभी तो हमने एक वचन को बहुवचन में लिखा था, अब बहुवचन को एक वचन में लिखना है। संतरे का संतरा। हम का मैं।
पेंसिलें का पेंसिल, वे का वह, वे का वह हैं। अब इसमें वर्ग पहेली है, एक क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। निम्न वर्ग पहेली के में से शब्दों का चयन कर उनका वचन परिवर्तित कीजिए। पहले वर्ग पहेली में से शब्द चुनना है। बिल्ली, ये कोई पहले नंबर पे लिखा है ऊपर से नीचे बिल्ली, तो क्या हो जाएगा बिल्लियाँ। यहाँ लिखेंगे एक वचन, यहाँ बहुवचन हैं। तो बिल्ली नंबर 1, तो बिल्लियाँ। दूसरा शिक्षक, शिक्षकगण, शिक्षकगण हो जाएगा हैं। तीसरा है बिल्ली, शिक्षकगण। तीसरा होगा प्रजा, तो प्रजाजन। इसी तरह से गाय, नीचे ये है गाय, तो गायें, गायें हैं। इसी तरह से लता, ये है इधर लता, तो लताएं। इसी तरह से कवियत्री, कवियत्री आखिरी वाला ये, तो कवित्रियाँ, कवित्रियाँ। और इस तरह से यहाँ पर ये भर लेना आपको, ये वर्ग पहेली पूरी भरना है। अब है प्रश्न 6, वचन से क्या तात्पर्य है? हैं, वचन से क्या तात्पर्य है? तो इसका हम बताया था ना आगे कि शब्द के पेज नंबर 36 में शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ये उत्तर होगा, इसका भी यही उत्तर होगा, और मौखिक प्रश्न का पहला प्रश्न का भी उत्तर यही होगा। ठीक है, पेज नंबर 36 में ये जो कॉलम में लिखा हुआ है, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो वचन से क्या तात्पर्य है, इसका भी यही हुआ, और वचन से आप क्या समझते हैं ये भी वही होगा। अब मौखिक प्रश्न का दूसरा है, दो सदैव एक वचन व बहुवचन शब्द बताइए। दो, तो सदैव एक वचन लिख लेंगे, ये वाले इनमें से ये सदैव एक वचन सत्य और वर्षा लिख लेंगे, और सदैव बहुवचन रहने वाले आंसू और समाचार। दो नाम, कोई सा भी दो लिख सकते हैं इनमें से, चाहो तो ये घी और पानी लिख सकते हैं, हस्ताक्षर और प्राण लिख सकते हैं, है ना, जो आपका मन हो वो दो लिख लेना। दो सदैव एक वचन व बहुवचन शब्द लिखें। ठीक है, अब वचन की दृष्टि से शुद्ध वाक्यों के सामने सही और अशुद्ध वाक्यों के सामने ये वचन से आप क्या समझते हैं। ये दो सदैव एक वचन और बहुवचन आपको बताई दिए है ना। अब वचन की दृष्टि से शुद्ध वाक्यों के सामने सही और अशुद्ध के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। यह किताबें मैंने पढ़ ली हैं, तो यह नहीं होगा, ये गलत है। क्यों? सही क्या है? यह तो एक वचन हो गया, और पढ़ ली हैं किताबें ये बहुवचन है, इसलिए ये गलत सेंटेंस है। सही सेंटेंस क्या होगा? ये किताबें मैंने पढ़ ली हैं। दूसरा है, मैंने अनेकों पुस्तकों को रच डाला है। अनेकों, ये भी गलत है। अनेकों पुस्तकों को रच डाला है, अनेक पुस्तकों को, अनेकों ये भी गलत है, क्योंकि अनेकों नहीं होती। हाँ, ये है ना, देखो नीचे, मैंने अनेक पुस्तक रच डाली है, ये नीचे वाला सही है और ये बीच वाला गलत है। तो पहला गलत है, दूसरा गलत है और तीसरा
सही है। ठीक है, अब सही विकल्प का चयन कर उन पर सही का चिन्ह लगाइए। छात्र शब्द का बहुवचन है छात्रा, छात्रवर्ग, छात्रजन। तो होगा छात्रवर्ग, छात्रवर्ग होगा, है ना। अब है प्राण शब्द है एक वचन, बहुवचन, सदा बहुवचन। प्राण सदा बहुवचन आया ना, इसमें सदा बहुवचन में आया प्राण, ये देखो लास्ट में। और इसी तरह से आकाश शब्द है एक वचन, बहुवचन, सदा एक वचन। ये भी सदा एक वचन, इतना बड़ा आकाश होता लेकिन रहता वो एक ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सदा एक वचन। दूसरे विकल्प, पहले वाले में छात्र वर्ग, दूसरे में सदा एक बहुवचन और तीसरे में सदा एक वचन। ठीक है, इस तरह से ये पाठ हमारा पूरा हो गया। कुछ वाक्यों में केवल प्रयोग के आधार पर ही शब्द को एक वचन या बहुवचन के रूप में लिखा जाता है। जैसे बंदर पेड़ की डाली पर बैठा है, हैं, एक वचन हो गया। अब बंदर पेड़ की डाली पर बैठे हैं, ये बहुवचन हो गया। ठीक है, तो ये आपका पाठ पूरा हो गया। इस वर्ग पहेली में आपको ही छांट करके लिखना है। कुछ तो हमने बता दिया है, कुछ और छांट के आप लोगों को लिखना है। बिल्ली, प्रजा और कवित्री, शिक्षक और गाय और हथनी, हाथी का हथनी हो जाए, हथनी का हाथी हो जाएगा, हथनी भी है ये। और बकरी का बकरियाँ हो जाएगा, है ना। गाय, बकरी, हथनी, बिल्ली, शिक्षक, प्रजा, कवित्री, ये आपके लिखे जाएंगे। ठीक है, इनके वचन चेंज कर करके लिखना है। एक वचन है तो बहुवचन लिखना है, बहुवचन है तो एक वचन लिखना है। ठीक है, तो इतना हो गया आपका। अब आपको होमवर्क क्या करना है, होमवर्क करना है सब ये तो आपके बुक में ही फिल करना है। ये सब तो ये सही गलत का निशान भी बुक में ही लगाना है, ये सही विकल्प भी बुक में ही करना है, पहेली वर्ग पहेली भी बुक में ही भरना है। ये सब आपको पूरा बुक में ही फिल करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। उसमें कॉपी में केवल क्या करना है, ये मौखिक प्रश्न लिखना है केवल कॉपी में। ये दो वचन से आप क्या समझते हैं, दो सदैव एक वचन व दो बहुवचन शब्द बताइए। ठीक है, इतना आपको कॉपी में करना है। तो ये आपका होमवर्क, और इसके साथ साथ पढ़ना भी है और याद भी करना है। अब हम नेक्स्ट पीरियड में आपको अगला पार्ट पढ़ाएंगे, लेसन 7 है ना। जो नेक्स्ट पीरियड जो आएगा वो पढ़ाएंगे। तो आपका ये होमवर्क क्या है, पार्ट 6 वचन, मौखिक प्रश्न उत्तर लिखना है, वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, उसी में बुक में ही बहुवचन बनाना है, खाली स्थान भरना है, और सही वर्ग पहेली, सही या गलत, सही विकल्प लिखना है। बुक में तो बुक में ही लिखना है, और कॉपी में केवल प्रश्न उत्तर लिखना है, मौखिक प्रश्न। ओके, गुड डे।